Hello children, welcome to the YouTube channel of City Head Public School Barabanki. Today I will teach you third chapter of Social Science of class 4th. And in third chapter, your third chapter is the Northern Plain. ठीक है, और आपके चैप्टर में अबाउट द चैप्टर है लोकेशन, रिवर, सॉयल, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन. ठीक है, ये पॉइंट है जो इस चैप्टर में बताए जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन. लोकेशन का मतलब होता है एरिया, किस दिशा में स्थित है. ठीक है. टू द साउथ ऑफ हिमालयाज आर लोकेटेड द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन. टू द साउथ ऑफ हिमालय, हिमालय के साउथ में आर लोकेटेड स्थित है द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यानी कि उत्तरी मैदानी भाग स्थित है. इट इज अ वास्ट प्लेन एरिया, और ये एरिया बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है. स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब, ये पंजाब में वेस्ट तक और असम में टू असम इन द ईस्ट, और असम में ईस्ट तक फैला हुआ है. ठीक है. इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 2400 किलोमीटर. इसकी लेंथ जो है वो करीब 2400 किलोमीटर है. बट इट्स विड्थ इज नॉट इक्वल, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है कहीं पे पतला हो जाता है, कहीं पर थोड़ा सा अंतर है. ठीक है. डू यू नो, आप जानते हो, पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर. पंजाब का मतलब होता है वो ज़मीन जहाँ पर 5 नदियाँ हैं. दीज रिवर आर सतलज, बेस, रावी, चिनाब एंड झेलम. 5 नदियाँ हैं जिसे याद रखना है. फिर आता है रिवर. मैनी रिवर्स फ्लो, बहुत सारी नदियाँ. मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन, बहुत सारी नदियाँ मैदानी क्षेत्र में बहती हैं. आपको पहले भी शायद पढ़ाया गया होगा. रिवर सच है गंगा, नदियों में जैसे कि गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी नदियाँ हैं. फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय, ये बह के हिमालय से आती हैं. वाइल द चंबल, बेतवा, सोन, ईटीसी, जैसे कि चंबल है, बेतवा है, सोन है. ठीक है. फ्लो डाउन फ्रॉम द साउदर्न प्लेटो, ये साउदर्न प्लेटो में आती हैं बह करके. द हिमालयन रिवर्स आर पेनियन और हैव वाटर थ्रू आउट द एयर, वाइल द rivers of the plateau being seasonal have very little water in the summer. कहता है कि the Himalayan rivers are perennial, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं पेरिनियल, ये पूरे साल बहती हैं. एंड हैव वाटर थ्रू आउट देयर, पूरे साल ये बहती रहती हैं. वाई जबकि द रिवर्स ऑफ प्लेटो, जो नदियाँ प्लेटो में बह के आती हैं, यानी कि प्लेटो की ओर आती हैं, बीइंग सीजनल, ये सीजनल होती हैं, यानी कि सीजन के हिसाब से बहती हैं. हैव वेरी लिटिल वाटर इन द समर, इनमें गर्मियों में बहुत कम पानी होता है. ठीक है. फिर आता है सॉयल. फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल पहले, these rivers have been bringing down fertile alluvial soil with them. करोड़ों साल पहले से these rivers, नदियां have been bringing, ये नदियां ला रही हैं, down, bringing down यानी नीचे ला रही हैं, fertile alluvial soil, उपजाऊ मिट्टी को. The alluvial soil is very soft and fertile, और एलुवियल सॉयल बहुत ही मुलायम होती है और उपजाऊ होती है. दस द नादर्न प्लेन, इस प्रकार जो नादर्न प्लेन है यानी मैदानी क्षेत्र है उत्तर का, यानी उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो है, आर वेरी फर्टाइल, है बहुत उपजाऊ हो जाता है. ठीक है. फिर आपका पॉइंट आता है सॉयल. फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स दीज रिवर्स हैज बीन ब्रिंगिंग डाउन फर्टाइल एलुवियल सॉयल विद देम. करोड़ों सालों से ये जो नदियां हैं ये ब्रिंगिंग डाउन फर्टाइल एलुवियल सॉयल,
ये अलुवियल सॉइल एक फर्टाइल होती है, यानी कि उपजाऊ मिट्टी होती है, अपने साथ बहा कर ला रही हैं। द अलुवियल सॉइल वेरी सॉफ्ट, जो अलुवियल सॉइल होती है ये बहुत ही सॉफ्ट और फर्टाइल होती है, ठीक है। दस इस प्रकार द नादर्न प्लेन, जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। द रिवर्स फ्लोइंग डाउन, जो नदियाँ बहती हैं मैदानी क्षेत्र की ओर, डिवाइड इनटू 2-3 पार्ट्स, इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आता है सतलज बेसिन, नंबर 2 आता है गंगा बेसिन एंड नंबर 3 आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन। सतलज बेसिन, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज नोन एज द सतलज बेसिन। जो वेस्टर्न पार्ट है यानी कि पश्चिमी क्षेत्र है नॉर्दर्न प्लेन का, यानी उत्तरी मैदानी क्षेत्र का जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी पश्चिमी भाग है, इज नोन एज सतलज बेसिन, से सतलज बेसिन कहा जाता है। पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन दिस वेरी बेसिन, और पंजाब हरियाणा इसका किनारा है माना जाता है। द सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और सतलज और इसकी जो ब्रांचेज यानी जो इसकी नदियां होती हैं, इससे जो निकलती है उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। फ्लो टुवर्ड द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सतलज से निकलने वाली जो नदियां हैं, आप जानते होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं उनसे भी थोड़ी छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती हैं, उसे ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। फ्लो टुवर्ड बहती हैं साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन, वो नदियां साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन को बहती हैं। लेटर और बाद में द सतलज मर्ज इनटू द इंदस इन पाकिस्तान, और इसके बाद ये सतलज जो है ये बहते बहते जब ये पाकिस्तान पहुंच जाती है तो इंदस में मर्ज हो जाती है, ठीक है। दिस रीजन डज नॉट गेट इनफ रेन एंड मच ऑफ इरिगेशन इज डन बाय ट्यूबवेल एंड कैनाल। ये रीजन गेट नॉट इनफ रेन, ये बहुत ज़्यादा बरसात यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है, बरसात नहीं होती है। एंड मच ऑफ इरिगेशन इज डन बाय ट्यूबवेल एंड कैनाल, यहाँ पर बहुत सारा जो इरिगेशन होता है, सिंचाई का काम होता है, खेतों में जो पानी लगाया जाता है, पानी से खेत सींचा जाता है, उसे इरिगेशन कहा जाता है। इट डन बाय ट्यूबवेल, या ट्यूबवेल जो इंजन से चलने वाले या इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्यूबवेल होते हैं, या कैनाल नहरों से किया जाता है। द मेन क्रॉप ऑफ द रीजन, मुख्य जो क्रॉप है इस क्षेत्र की यानी कि फसल है, ये है व्हीट, गेहूं है। बिसाइड, बावजूद इसके, काटन, शुगर केन, राइस, ग्राम्स इटीसी, यानी कि काटन आप जानते हो जिससे रुई होती है, शुगर केन यानी कि गन्ना, राइस यानी कि चावल, ग्राम्स यानी कि चना, इटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, और दूसरी अन्य तरीके की महत्वपूर्ण फसलें ली जाती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इंडिया इज सो नेम्ड आफ्टर द रिवर इंदस, भारत ने ही इसका नाम इंदस रखा। द इंदस फ्लो थ्रो द इंदस फ्लो, जो इंदस है बहती है थ्रू ए लार्ज एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र में ऑफ पाकिस्तान के, एंड मर्ज, और फिर मर्ज हो जाती है इनटू द अरेबियन सी इन द इंड, और फिर आखिर में अरब सागर में जाकर के समाप्त हो जाती है, यानी कि वहीं ख़त्म हो जाती है। सेकंड में आता है आपका गंगा बेसिन, पहले तो आपका सतलज बेसिन था वो पढ़ा दिया गया, और फिर आता है गंगा बेसिन। द गंगा इज द मेन रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है उसकी मुख्य नदी है गंगा। इट्स राइजेज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय, हिमालय में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं से ये इसका उद्भव हुआ है, वहीं से निकली है। इन माउंटेन, पहाड़ों में, इट्स फ्लो वेरी फास्ट, ये पहाड़ों में तो बहुत तेज बहती है। एंड इंटर द प्लेन, और जब ये मैदान में आ जाती है एट हरिद्वार, हरिद्वार में, वेयर इट स्लो डाउन, वहाँ पर ये स्लो हो जाती है, ठीक है। बिफोर रीचिंग हरिद्वार, और हरिद्वार पहुँचते पहुँचते द रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा एंड द मंदाकिनी फॉल इनटू इट, भागीरथी और अलकनंदा भी इसी में मिल जाती है। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना विच मीट्स इट एट प्रयाग इलाहाबाद,
और जो इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है इससे निकलने वाली नदियां, यमुना, जो यमुना है मीट सीट प्रयाग इलाहाबाद, ये इलाहाबाद प्रयाग में एक दूसरे को मिलती हैं। द प्लेस इज नोन एज संगम, इस जगह को संगम भी कहा जाता है। इट इज़ द फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिम, और ये बहुत प्रसिद्ध जगह है तीर्थयात्रियों के लिए।